बनाने और संभालने वाले को अपनी वस्तु से स्वभावतः प्रेम होता है। हम मकान बनाते हैं, बगीचा लगाते हैं, चित्र बनाते हैं, पुस्तक रचते हैं, उनसे स्वभावतः लगाव और प्रेम होता है। ईश्वर ने हमें बनाया है, संभाला है और भविष्य में भी हमारी संभाल रखने का उत्तरदायित्व उसी के कंधों पर है। ऐसी दशा में उसका प्रेम भी हमें अनायास ही प्राप्त रहता है। अपनी संतान को कौन प्यार नहीं करता है। पशु पक्षी तक उनके लिए कष्ट सहते त्याग करते हैं और अविकसित हृदय में भी ममता, आत्मीयता उगाते हैं। यदि ऐसा न होता तो उन जीव जंतुओं के शिशुओं का जीवन धारण ही कठिन हो जाता। मनुष्य तो अन्य बातों में अन्य जीवों से आगे होने के कारण संतान पालन के लिए और भी अधिक तत्पर रहता है। केवल उनके भरण पोषण का ही नहीं, शिक्षा दीक्षा, विवाह शादी, रोटी रोजगार, सुख दुख में भी पूरी सहायता करता है। अपना अधिकांश समय, प्यार और प्रयत्न उन्हीं के लिए नियोजित रखता है। यहाँ तक कि मरने के उपरांत अपनी जीवन भर की कमाई भी उसी के लिए उत्तराधिकार में छोड़ जाता है। अपने सृजन में ऐसा प्यार होना स्वाभाविक है। हम परमेश्वर की संतान हैं। विकसित जीव अपनी संतान को अधिकतम दुलार देते हैं। ईश्वर को यदि प्राणधारी माना जाए तो ये भी मानना पड़ेगा कि वह सर्वोपरि सुविकसित प्राणी है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य जैसी सर्व साधन संपन्न संतान की उत्पत्ति कैसे करता। जन्म देकर ही कोई सहृदय अभिभावक अपनी संतान को भटकने के लिए नहीं छोड़ देता। फिर परमात्मा हमसे विमुख कैसे हो सकता है। जब संतान के प्रति प्रेम होना सृष्टि का नियम है, तो परमेश्वर का प्यार, अपनी सर्वोत्तम कृति परम प्रिय संतान मनुष्य के लिए क्यों नहीं होगा। इस प्रेम की विशिष्टता का परिचय इसी से मिलता है कि हमें ईश्वर प्रदत्त अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है मानो ये सारा जगत हमारी ही सेवा सुविधा और प्रसन्नता के लिए बनाया हो। जिस ओर भी दृष्टि दौड़ाई जाए हर्षोल्लास प्रदान करने वाले साधनों का बाहुल्य दिखता है। छोटे बच्चों को अभिभावक सुंदर खिलौने लाकर देते हैं। जिधर भी दृष्टि दौड़ाकर देखें उधर ही एक से एक बढ़कर सुंदर सुसज्जित, मधुर, गतिशील और भाव भरे खिलौने भरे और खड़े दिखते हैं। कैसी सुरम्य है इसकी शोभा, कैसा महान है इसका सृजेता। मानवीय सुविधा का क्या ठिकाना। शरीर को ही ले, एक से एक अद्भुत क्षमता वाली इंद्रियों के उपकरण, जादू के पिटारे जैसा मन, रिद्धि सिद्धि जैसी प्रज्ञा। दर्पण में देखें तो देवता जैसा दिखता है। वह अपना आपा जीवन जीवन में घुला देने वाली पत्नी, किलकते फुदकते बच्चे, वात्सल्य भरे अभिवादन, भुजाओं की तरह साथी बंधु तथा मित्रगण। कितना सुंदर है ये सब। आजीविका के साधन, मनोरंजन की सुविधाएं, प्रगति पथ के सहायक गुरुजन, क्या नहीं है यहाँ। प्रकृति अपना अंचल ताने छाया कर रही है। सूरज, चंद्र, तारे, बादल, पवन, ऋतु परिवर्तन, क्या नहीं है यहाँ। वाहन, सहायक, पशु, वैज्ञानिक सुविधाएं, इस सब सरंजाम पर दृष्टि डालते हैं तो परमेश्वर का प्रेम और अनुदान असीम मात्रा में अपने चारों ओर बिखरा पड़ा है। ये सब उसके प्रेम का प्रत्यक्ष परिचय नहीं तो और क्या है। जरा विचार करें, यदि हमारे पिता ने हाथ सिकोड़ लिया होता, उपेक्षा दिखाई होती तो बंदर, कबूतरों से भी घटिया जीवन ही जिया जा सकता था। अद्भुत और अनुपम सुविधाएं जिनका हम उपभोग कर रहे हैं, अपने बलबूते उन्हें कैसे जुटाया जा सकता था। ये हमारी अंतरात्मा में विराजमान है। अहनिश साथ रहने वाले साथी की तरह वह सहायता करने के लिए सदैव उपस्थित रहता है। पग पग पर आने वाली कठिनाइयों का वही समाधान करता है। विपत्ति की भयावह विभीषिकाओं से बचा लेने के लिए उसी की लंबी भुजाएं सहायता के लिए आगे आती है। संकट की घड़ी में धैर्य बंधाने वाला, सहारा देने वाला, रास्ता बताने वाला वही तो है। उत्ताल तरंगों वाले इस संसार सागर से हम उसी की नाव पर बैठकर तो पार होते हैं। परमेश्वर के प्रेम में कमी कहाँ है, उसके अनुदानों में न्यूनता कहाँ ढूंढी जा सकती है।
परमेश्वर के द्वारा अपने ऊपर अनवरत रूप से बरसते हुए प्रेम का कदाचित हम अनुभव कर सके होते तो उस अनुभूति की प्रतिक्रिया हमारे अंतःकरण में भी प्रेम प्रवाह उत्पन्न करती। गाय के वात्सल्य को यदि बछड़े ने समझा होता तो उसे लगता कि मैं निरीह नहीं हूँ, एकाकी नहीं हूँ, मेरा कोई है और किसी का मैं हूँ। हम किसी के नहीं और कोई हमारा नहीं, दूसरों की तो बात ही क्या, अपने आप के भी हम नहीं हैं। स्थिति की विषमता यहाँ तक पहुँची है कि न आत्मा के हम और न आत्मा हमारा, न परमेश्वर हमारा और न परमेश्वर के हम। यह विडंबना कैसे उत्पन्न हो गई? अपने बिराने कैसे हो गए? अनन्य और अभिन्न आत्मीयता का प्रवाह कहाँ रुक गया? कैसे रुक गया? यह विस्मृति की मूर्छना ही है जिसने अपने को पहचानने से वंचित कर दिया। प्रेम की अमृत वर्षा का अनुभव तक कर सकने में हम असमर्थ हो गए। हाय, हमारा ये क्या हो गया? मति रूपी सीता को कौन रावण हर ले गया? अपने लिए विलाप, रुदन और पतन ही क्यों रह गया? उत्कर्ष और आनंद की समस्त उपलब्धियां कौन चुरा ले गया? हम एकाकी इस भयावह शमशान में कहाँ आ भटके? आ क्यों गए? कौन यहाँ ले आया? ये सारी माया इस अविद्या मरीचिका की है जिसने जल में थल और थल में जल दिखाने की भ्रांति उत्पन्न कर दी। परमेश्वर का प्रेम यदि याद रहा होता तो उसके साथ डोरी भी बांधी रहती। तब जीवन की पतंग झोंके खाती हुई नष्ट होने के लिए इस गर्त में क्यों गिरती? जिस परमेश्वर ने इतना दिया है उसी का पल्ला पकड़े रहते तो विवेक रूपी चिंतामणि का एकमात्र उपहार जो शेष रह गया है वह भी प्राप्त कर लेते। यदि वह रत्न मिल जाता तो फिर कोई अभाव क्यों प्रतीत होता, कोई कष्ट क्यों सताता? अभाव यहाँ है कहाँ, कष्ट यहाँ आया कहाँ से? इस स्वर्ग में कुत्साओं के लिए स्थान कहाँ है, कुंठाओं के लिए गुंजाइश कहाँ है? परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पुत्र के लिए कष्ट, अभाव, ये कैसे हो सकता है? अज्ञान ही है जो रुलाता है, अंधकार ही है जो गिराता है। इस अज्ञान अंधकार में भटक इसलिए रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश ने साथ रखने से इनकार कर दिया। यदि अपने अत्यंत प्रिय पात्र के बरसते हुए प्रेम को अनुभव किया होता, उससे लिपटने की, उसे साथ रखने की, अंतःकरण में स्थान देने की चेष्टा की होती, यदि उससे लिपट जाते तो राम भरत के मिलन जैसा आनंद आता। तब राधा कृष्ण की तरह आत्मा और परमात्मा की एकता ने इस मधुवन में ऐसा रास रचाया होता कि यहाँ हास उल्लास के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। परमेश्वर के प्रेम में न्यूनता ढूंढना व्यर्थ है। अपनी दयनीय स्थिति के लिए दैव को दोष देना निरर्थक है। देखने के, सोचने के उल्टे तरीके को बदलें। आत्मा और परमात्मा की सघनता को समझें। परमेश्वर के होकर रहें। उसके प्रकाश को अपनाएं, उसकी तरह सोचें और उसके इशारे पर चले तो वह हमारा हो जाए। परमेश्वर का प्रसाद हम निरंतर पा रहे हैं। उसे देख सके तो उसे पाने के लिए व्याकुलता भी जग पड़े। इस महान जागरण में ही मानव जीवन की सार्थकता सन्निहित है।